में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार सभी सर और थैंक दर्शकों यू। मेरा सादर नमस्कार। इस समय देश में जो कोरोना के 90% से ज्यादा पेशेंट्स हैं, वो होम आइसोलेशन में हैं और जब वो होम आइसोलेशन में होते हैं, तो सबसे बड़ा जो डर लोगों के मन में है, वो ये है कि कहीं मेरा लंग तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, मेरा लंग इन्वॉल्व हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको कैसे पता करूं? मैं इसके लिए क्या करूं? लंग इन्वॉल्वमेंट को लेके लोग सहमे हुए हैं और उसके चलते कोई ब्लड टेस्ट करा रहा है, कोई दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन बार-बार सीटी स्कैन करा रहा है, जिससे वो अपने को, परिवार को और स्वास्थ्य सेवाओं को सबको विचलित कर रहे हैं और कोरोना के पेशेंट अगर बार-बार बाहर सीटी वगैरह कराने जा रहे हैं, तो वो वाकई में संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। तो कोरोना के अदिति जी 2 पार्ट होते हैं। एक जो पहला करीब 6-7 दिन होता है, जिसमें प्राय बुखार और बाकी सारे सिम्पटम्स होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिसमें वो लंग इन्वॉल्वमेंट जो होता है, वो 8 से 14 दिन के बीच में मैनिफेस्ट करता है। होने को ये उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 8 से 14 दिन के बीच में होता है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो पहला हफ्ता है, जिसमें आप होम आइसोलेशन पे हैं, घर के अंदर हैं, अकेले हैं, खाली बैठे हुए हैं, उस समय आप और परेशान हैं कि मुझे लंग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है। तो लंग को सुदृढ़ करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी एक गहरा सांस लेकर के खींचने की डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज है, जिससे आप अपना फायदा कर सकते हैं और लंग इन्वॉल्वमेंट होने की सूरत में उसको जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करके एक टेस्ट है, जिसको आप घर में करके लंग इन्वॉल्वमेंट को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में अपनी टीम के साथ आपको बता भी देता हूं और दिखा भी देता हूं। देखिए, जैसे जो डीप ब्रीदिंग है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमें गहरा सांस लेना है। हम जैसे कहीं आराम से बैठ गए, हमने अपनी चेस्ट को थोड़ा सा ऐसे करके रिलैक्स किया, हाथ हमने थाइस पे रख लिए। अब हमें मुंह खोल के, मुंह से इसलिए कि कई लोगों को नाक में अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो वो मुंह खोल के हम ऐसे गहरा सांस लेते हैं। मैं लेके दिखाऊंगा और उसको गहरा सांस जितना आप खींचे 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 जितना खींच सके उसको खींच के रोक ले। अब ऐसा करने से क्या होता है, प्राय रोगी ऐसे हालत में बैठे हैं या लेटे हुए होते हैं, उससे जो लंग्स के पेरिफेरल मोस्ट पार्ट होते हैं, वो कुछ कुछ पार्शियल कोलैप्स हो जाते हैं और पूरा 100% लंग काम नहीं होता। तो अगर आप ये डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो इससे आपको 3 फायदे होंगे। नंबर 1, आपका लंग का कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे कि आप जैसे-जैसे एक वर्थ होता है जब आप सांस खींच के इसको रोकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। मैं पहले एक बार आपको करके दिखा देता हूं। देखिए, मैं बैठ गया, मैंने मुंह खोला और मुंह खोल के तो मैं इसको गहरा सांस खींच के मैंने अंदर रोक लिया। तो जितनी देर आपने ये सांस रोका, उसको कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। मान लीजिए आपने पहली बार किया, ये ब्रेथ होल्डिंग टाइम हो सकता है आप, मैंने इसको जल्दी छोड़ दिया, मैं तो 25 सेकंड तक रोक पाता हूं, लेकिन मैंने दिखाने के लिए जल्दी छोड़ा। तो आप जो पहली बार करेंगे, हो सकता है ये 7 मिनट हो, 8 सेकंड हो, 10 सेकंड हो। तो उसके अगले बार जब आप करेंगे, तो आप उसमें कोशिश करके 1-2 सेकंड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर घंटे में अगर आप 1 या 2 बार गहरा सांस खींचिए और खींच के आपने इसको रोक लिया, तो आपका लंग्स जो है, पूरा का पूरा लंग्स जो है, वो फैल जाते हैं और उससे आपके लंग्स में जो पेरिफेरल पार्ट है, वो खुल जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अकेले या ग्रुप में इस एक्टिविटी को करें और इससे जो टाइम है, उसको हर घंटे में धीरे-धीरे 1-1, 2-2 सेकंड का इजाफा करें। मान लीजिए आज आपने सुबह 8 सेकंड किया, आपने कहा मैं शाम तक 11 सेकंड कर लूंगा। आपने 11 सेकंड कर लिया, कल आपने कहा कि मैं इसमें 3 सेकंड और कर दूंगा, आपने 14 कर लिया, फिर आपने 18 कर लिया, फिर आपने 20 कर लिया। कोई भी रोगी अगर कोशिश करके 20-25 सेकंड के आसपास अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम कर सकता है, तो वो बिल्कुल ग्रीन जोन में है, उसके लंग्स स्वस्थ हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपने पहले दिन से इसको करना शुरू कर दिया, तो आपके लंग्स हेल्दी हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है और आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। मान लीजिए आपने 7 दिन ये किया और सपोज आपका 7वें 8वें दिन कुछ लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, तो उस समय आपको ये जो ब्रेथ होल्डिंग बढ़ता हुआ टाइम था,
वो एकदम से कम हो जाएगा और ये आपको एक सिग्नल मिलेगा कि कहीं लंग्स में कुछ होने लगा है। तो पहला ये आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है, आपको बताता है कि लंग्स आपके स्वस्थ हैं। दूसरा, अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो कम होने की सूरत में ये आपको एक वार्निंग देता है। और तीसरा, जो आप अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेंगे तो कल को आपको न्यूमोनिया थोड़ा बहुत होगा तो उससे आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो वो काफी बाद में करेगी। अगर आपका माइनर सा या मॉडरेट सा इन्वॉल्वमेंट है तो इतनी अच्छी लंग कैपेसिटी अगर आपने कर ली तो आपको उसकी ऑक्सीजन। तो ये 3 मेजर फायदे इस करने के हैं और ये आप अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो अकेले तो मैंने आपको करके दिखाया। मान लीजिए कोई पूरी फैमिली है जो कोरोना से पीड़ित है तो वो लोग ग्रुप में बैठ करके कर सकते हैं। एक दूसरे को एनकरेज करके एक दूसरे के साथ मिलके इसको कर सकते हैं और इससे सबको उनकी लंग कैपेसिटी में फायदा होगा। अब